बच्चों जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बाई ब्रिजलाल में अपना स्वागत है। आज का सवाल है, एक सिनेमा में वयस्क टिकट रुपया 120 और बच्चों का टिकट रुपया 80 का है। 25 टिकट बेचने पर कुल रुपया 2600 प्राप्त होते हैं। बताइए कितने वयस्क और कितने बच्चों के टिकट बेचे गए। तो यहाँ पर दिया है, एक सिनेमा में वयस्क के टिकट रुपये 120 का और बच्चों का रुपये 80 का है। तो वयस्क टिकट बराबर रुपया 120 और बच्चों का टिकट बराबर रुपया 80, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया है 25 टिकट बेचने पर, यानी कुल टिकट हुए हमारे जो है वो 25 बिके, ठीक है ना। कुल 2600 रुपये प्राप्त होते हैं। कुल प्राप्त धनराशि, कुल प्राप्त धनराशि वह है हमारी रुपया 2600। ये हमारी जो है फाइंडिंग से सवाल जो हमें दे रहा है वो यहाँ पे ये है। अब कह रहा है, बताइए कितने वयस्क और कितने बच्चों के टिकट बिके। कि हम मानते हैं, माना वयस्क टिकटों की संख्या बराबर x और बच्चों की संख्या, बच्चों के टिकटों की संख्या बराबर y है। ये हमने मान लिया। तो प्रश्न कहता है, कुल टिकट 25 है, कुल टिकट 25 है और हमने माना टिकटों की संख्या वयस्कों की x और बच्चों की y। तो कुल टिकट हो गए, कुल टिकट बराबर x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई हो गया और यहाँ दिया है 25, ये हमारा बराबर 25 होना चाहिए। इसको हम नंबर देते हैं समीकरण 1। पुनः प्रश्न से कुल प्राप्त धनराशि 2600 है। तो यहां से निकालेंगे, देखिए वयस्क टिकटों की संख्या x है और एक टिकट का जो दाम है वो है 120 रुपया। वयस्क टिकट 120 रुपए का एक है और वयस्क टिकट बिके हैं x, तो इसमें x 120 से गुणा कर देंगे तो वयस्क टिकटों से जो हमारे धन प्राप्त हुई वो इतनी हो गई। और बच्चों का निकालेंगे, चूंकि बच्चों का टिकट y है और एक टिकट का दाम है 80 रुपया, तो टोटल बच्चों द्वारा प्राप्त धनराशि हो गई 80y। और जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल धन प्राप्त, कुल धन राशि जो प्राप्त थी वो हो जाएगी, ये बराबर 26 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हमारा समीकरण 2 हुआ। मगर इसको पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सवाल को हल्का कर लेते हैं। इसमें 40 का भाग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ देने पर, 40 का भाग यहाँ दिया तो 4 3 12 3x, 40 का भाग यहाँ दिया तो 40 दूनी 80 2y, 40 का भाग यहाँ दिया तो 0 से 1 0 कट जाएगा, 40 यानी 4 का भाग देंगे तो 4 6 24, 20 बचा, 4 पंचे 20। ये हमारा जो समीकरण नंबर 2 हुआ। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से हमारा समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1 है। और 2 है 3x प्लस 2y
बराबर 65। समीकरण नंबर 1 में हम करते हैं 3 का गुणा। क्यों? क्योंकि हमें किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं सवाल को हल करने के लिए, तो इसमें 3 का गुणा करते हैं। समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा हमने किया, क्या मिलेगा? कहा 3x 3y 25 तियां 75, यहाँ 3x 3y 25 तियां 75, ये हुआ 3 गुणा करने पर। इसको जो कहता हूँ नोट कर लिया, ये हमारा 3x 2y बराबर 65। सॉल्व करेंगे तो यानी हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस के बराबर बराबर कट गए। 3y प्लस का 2y माइनस का, तो आपका y आया। 75 में 6 तरफ घटाएंगे 10 आया, तो y की वैल्यू हमारी 10 आई, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, हमारा x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई, यानी कि 25 y की वैल्यू 10 घटाएंगे तो आया 15, x की वैल्यू आई 15, ये हमारे x की वैल्यू आई 15। अब हमने x माना था वयस्क टिकटों की संख्या, हमने माना है वयस्क टिकटों की संख्या x और बच्चों की टिकटों की संख्या y, हमें यही निकालना भी है। तो अतः वयस्क टिकटों की संख्या बराबर x यानी कि 15, और बच्चों के टिकटों की संख्या y मीन्स 10 है, 10 है। बच्चों ये रहा आंसर। आपको यह सवाल कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।